हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कस असिमेट्रिक सिंथेसिस। मतलब असिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है, साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि पार्शियल और एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है विद एग्जांपल। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि असिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सट्रेट विथ और विदाउट यूज ऑफ इनेंशियोमर। कहने का मतलब यह है कि हमको ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट को बनाना है किसकी हेल्प से, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट को हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। इनेंशियोमर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव को ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट करना है, और हम इसके लिए इनेंशियोमर का यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम इनेंशियोमर का यूज करते हैं, ठीक है, अगर इनेंशियोमर का यूज करा तो उसको बोला जाएगा पार्शियल असिमेट्रिक सिंथेसिस। ठीक है, अगर इनेंशियोमर का यूज करा तो कहलाएगा पार्शियल असिमेट्रिक सिंथेसिस, और अगर हम इनेंशियोमर का यूज नहीं करते हैं तो उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस। क्लियर हो गई बात। फिर से क्लियर कर देता हूं। असिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव को ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ इनेंशियोमर। ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं इनेंशियोमर की हेल्प। अगर हम इनेंशियोमर की हेल्प नहीं लेते हैं तो कहलाएगा एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस, और अगर इनेंशियोमर की हेल्प लेते हैं तो कहलाएगा पार्शियल एब्सोल्यूट सिंथेसिस। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस का। मतलब यहां पर हम ऑप्टिकली इनएक्टिव को ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे विदाउट हेल्प ऑफ इनेंशियोमर। यहां पर हम इनेंशियोमर की हेल्प नहीं लेंगे। एग्जांपल है 2,4,6 टाई नाइट्रोस्टिल्बिन। ट्राई नाइट्रोस्टिल्बिन, यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड है। ब्रोमीन जो होगा वो एक इधर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां पर आके ब्रोमीन जो होगा वो जुड़ेगा और हमको यहां पर स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये जो दो कार्बन है एक इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे किरेल कार्बन में। और जैसे ही एक दो किरेल कार्बन बनेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये एक इनेंशियोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर, मतलब इस टाइप का जो कन्वर्जन होगा या इस टाइप का जो सिंथेसिस होगा जिसमें हमने इनेंशियोमर की हेल्प नहीं ली है और विदाउट हेल्प हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव को ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस टाइप के सिंथेसिस को बोला जाता है एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस। अब हम डिस्कस करते हैं पार्शियल असिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं पार्शियल असिमेट्रिक सिंथेसिस की। पार्शियल असिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव को ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ इनेंशियोमर। बट इसका नाम पार्शियल क्यों रखा गया है? इसका नाम पार्शियल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर जो ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बनेगा वो पार्शियली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब बहुत ही कम ऑप्टिकली होगा। मतलब 100% पार्शियल का मतलब होगा 100% नहीं होगा, पार्शियल होगा, 100% से कम होगा। तो इस रिएक्शन के अंदर या इस सिंथेसिस के अंदर जो भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बनेंगे विद द हेल्प ऑफ इनेंशियोमर वो पार्शियली होंगे, मतलब 100% ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। तो यहां पर जो हमारे इनेंशियोमर हैं, जिसे हम किरेल कार्बन भी कहते हैं, वो अलग अलग तरीके से यहां पर ऑप्टिकली इनएक्टिव को ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग रोल प्ले करके। समझते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, यहां पर किरेल मॉलिक्यूल या इनेंशियोमर है वो एज ए सबस्ट्रेट का रोल प्ले करेगा। सबस्ट्रेट मतलब डायरेक्ट जाके रिएक्ट कर जाएगा हमारे सबस्ट्रेट के साथ या रिएक्टेंट के साथ, जिसको हमको या ऑप्टिकली इनएक्टिव मटेरियल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करेगा और उसको ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। इसका एग्जांपल है एस प्लस एलेनिन। तो एस प्लस एलेनिन जो होता है वो डायरेक्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ रिएक्ट करता है और उसको ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है चिरेल रिएजेंट। मतलब यहां पर हमारा जो इनेंशियोमर है या जो किरेल कार्बन है वो एज ए रिएजेंट का रोल प्ले करेगा। तो इसका एग्जांपल है प्लस बिनोल। ये प्लस बिनोल जो होगा बेसिकली ये कीटोन को R प्लस एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो प्लस बिनोल का मतलब ये होगा कि ये क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन ऊपर दे देगा, एक हाइड्रोजन नीचे दे देगा, तो एक OH और H इस तरीके से। मतलब यहां पर रिएजेंट का मतलब ये है कि यहां पर जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल है, जो कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल से मतलब है इनेंशियोमर या किरेल कार्बन, वो रिएजेंट में मतलब उसको जो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव मटेरियल को ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट होने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको प्रोवाइड कराएगा। तो एज ए रिएजेंट ये रोल प्ले करेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम। तो यहां पर वो एज चिरेल जो होगा एज ए ऑक्सिलरी का रोल प्ले करेगा। ऑक्सिलरी का मतलब ये होता है कि टू जॉइन द सबस्ट्रेट
एंड रिमूव टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट। मतलब यहां पर ये ऑक्सिलरी मटेरियल जो होता है ये सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन हो जाता है, उसकी पर्टिकुलर रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है और फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर अलग हो जाता है। एग्जांपल है इसका, पायरुविक एसिड जो है वो लिवोरोटेटरी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है और यहां पर जो हमारा ऑक्सिलरी है, जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, जो हमारा इनेंशियोमर है, जो किरेल कार्बन है, वो है नेगेटिव मिथेनॉल। ठीक है, तो नेगेटिव मिथेनॉल जो है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट हो रही है एज ए ऑक्सिलरी और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर ये अलग हो जाता है। तो यहां पर हमारा जो किरेल कार्बन है, या हम कह सकते हैं जो इनेंशियोमर है, वो बेसिकली 3 टाइप से यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। एज ए सब्सट्रेट भी कर सकता है, एज ए रिएजेंट भी कर सकता है, एज ए ऑक्सिलरी भी कर सकता है। अब हम देखते हैं इसका लास्ट जो है वो है चौथा पार्ट, तो हम चौथे में देखते हैं कि क्या रोल प्ले करता है। तो अब हमारा जो चौथा और आखिरी पार्शियल असिमेट्रिक सिंथेसिस का एग्जांपल है वो है चिरेल किरेल कैटलिस्ट। मतलब यहां पर हमारा जो इनेंशियोमर है या जो किरेल कार्बन है वो ऐसे कैटलिस्ट का भी रोल प्ले कर सकता है। तो यहां पर इसका एग्जांपल है आर बिनेप। तो आर बिनेप जो होता है वो एक ऐसा किरेल या ऐसा इनेंशियोमर मॉलिक्यूल होता है जो कि ऐसे कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। तो यहां पर ही मैंने एग्जांपल दिया है कि यहां पर आर बिनेप जो होगा वो इस कंपाउंड को, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसको ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन का जो है बेसिकली एडिशन हो रहा है इस कार्बन पे। तो एक हाइड्रोजन यहां लग चुका है और ये जो कार्बन है किरेल कार्बन में कन्वर्ट होते ही ऑप्टिकली एक्टिव हो गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पर जो किरेल कार्बन होता है वो पार्शियल असिमेट्रिक सिंथेसिस में 4 तरीके से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहीं पे हमारा जो ये असिमेट्रिक सिंथेसिस वाला जो वीडियो था वो कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।